गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज प्रतीक शर्मा और इस समय मैं अपने ऑफिस में आया हुआ हूँ। ऑफिस के इस रूम में जहाँ पर सामान रहता है उसमें आके बोल रहा हूँ। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि मेरा जो दिनचर्या है वो कैसी होगी। सो डे इन द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और मैं बताना चाहूँगा आई एम एन एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर। आई एम रनिंग 2 businesses। और ये बोलने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है बिकॉज मेरी दाढ़ी जो है ये प्रॉपर शेप में नहीं है, अनकेप्ट है। एज एन entrepreneur आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड ड्रेस वेल, यू शुड ऑलवेज लुक गुड, योर फेशियल हेयर शुड बी परफेक्टली ट्रिम्ड। उसके अलावा आपके बाल अच्छे से होने चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच एन entrepreneur शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ। बट थोड़ा सा भी अनकेप्ट है क्योंकि मेरी कोई मीटिंग्स नहीं थी अभी रिसेंट टाइम में, कोरोना बहुत बढ़ गया था। सो मैंने आई हैव कैंसल्ड ऑल माई मीटिंग्स। तो हम सिर्फ ऑर्डर्स निकाल रहे थे इस समय पे। तो फिलहाल एक कॉफी, क्रेजी कॉफी से कैरेमल लाटे। आई कांट स्टार्ट माई डे विदाउट अ गुड कॉफी। इट्स लाइक अ ड्रग फॉर मी। और इसके अलावा आज का जो दिन है वो थोड़ा सा प्लान्ड है। पहले तो एक शादी है आज, एक बहुत बड़े 5 स्टार में, वो आपको आगे वीडियो में देखने का मौका मिलेगा। उसमें हमारे हैम्पर्स लोग गिफ्ट में देने वाले हैं, रूम्स में रखने वाले हैं। तो वो हैम्पर्स हमारी स्पेशलिटी है। तो उस शादी में हमारे हैम्पर्स लगेंगे, तो बहुत सारे हैम्पर्स है। ट्रक आएगा, ट्रक में लोड होगा। और फेयर अमाउंट में बता ही देता हूँ आप लोगों को, वहाँ शादी है तो वहाँ उतरेगा। और उसके बाद आज मैं अपनी गाड़ी बेच सकता हूँ। एक ऐप है स्पिनी करके, उसके थ्रू। तो दे हैव कोटेड मी द बेस्ट प्राइस। और मैंने जो मेरे घर में एक छोटी सी गाड़ी है फीगो, उसको निकालना है आज। उसकी जगह अब मैं और रुचि एक बड़ी गाड़ी खरीदने वाले हैं। और हमने काफ़ी गाड़ियाँ देखी हैं बट हमारा जो मन है वो नेक्सॉन पे आया हुआ है। नेक्सॉन इज़ अ वेरी गुड कार, इट्स इंडिया सेफेस्ट कार। सो डेफिनेटली आई एम गोना प्लेस माई बेट ऑन दिस पर्टिकुलर कार बिकॉज सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फीचर्स फॉर मी। बहुत से लोग फीचर्स की बात करते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि माई फादर ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ न्यू कार। सो ही माइट गो फॉर सेल्टॉस। और क्रेटा भी हो सकती है बट क्योंकि क्रेटा अब शायद बंद हो रही है तो ही माइट गो फॉर सेल्टॉस। उनको वो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे था कि ठीक है, अगर सेल्टॉस आ रही है तो देन मैं नेक्सॉन ले लेता हूँ। नेक्सॉन इज इंडिया सेफेस्ट कार। और वो गाड़ी मैंने देख चुका हूँ, कई घरों में देखी हुई है, बहुत अच्छी गाड़ी है, रिनोन कार है। तो आज गाड़ी बिक जाती है देन डेफिनेटली आई एम गोना बाय नेक्सॉन। मैं क्लिक बेट्स में नहीं चलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सही बताओ, इसलिए मैंने कोई क्लिक बेट नहीं डाला इसके ऊपर। बट हाँ, नेक्सॉन इज़ अ वेरी गुड कार। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें से एक किया कंपनी गाड़ी मेरे घर में आ सकती है, इसलिए मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्रेटा मुझे थोड़ी कम पसंद आती है। और उसके अलावा मुझे नेक्सॉन अच्छी लगती है। इसके कंपैरिजन में कई गाड़ियां और आती हैं जैसे कि आपकी महिंद्रा TUV 300, TUV नहीं है शायद, XUV 300 है। और उसके अलावा आपकी सोनेट आती है, वेन्यू आती है। बट नेक्सॉन इज इंडिया सेफेस्ट कार। सो डेफिनेटली माई बेट विल बी ऑन दिस कार। Apart from this, the ground clearance is best in the segment. Nexon is offering around 209 mm, and the rest of the cars in the lot they all are offering less than 205. So कोई major difference नहीं है but हाँ, it looks stylish. At the same time you feel that it can be compared with Creta Seltos. बाकी गाड़ियाँ तो हम नहीं कर सकते but yes, Nexon can be compared. सो मुझे अच्छी लगती है। मैं आई एम नॉट गोना बीट अराउंड द बुश, गोना बी वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मैं नेक्सॉन देख रहा हूँ और होपफुली गाड़ी बिक जाए शाम को और ऑर्डर ढंग से निकल जाए। सो दिस इज हाउ माई डे इज प्लान्ड। तो अब चलते हैं, सबसे पहले ऑर्डर्स को लोड करवाते हैं, फिर चलते हैं फेयरमाउंट। तो डेकोर आइटम्स के अलावा हम लोग हैम्पर्स भी बनवाते हैं और स्टाइलिश हैम्पर्स यहाँ बने हुए रखे हैं, आप देख सकते हो। इस रूम में भी रखे हैं, दूसरे रूम में भी रखे हैं और एक ऊपर भी रखे हुए हैं। और आज इनकी डिलीवरी है, तो एक अच्छी शादी है फेयरमाउंट में, तो वहाँ पर डिलीवरी है इनकी। तो अब हम लोग वहाँ चलेंगे, पेमेंट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कुछ खाते पीते आ जाएंगे। तो यही है आज का काम। तो पूरा घर ही आज एक्चुअली इन हैम्पर से भर चुका है। तो अभी पोर्टर से हमने एक ट्रक मंगाया है, पहली बार। ट्रक नहीं सॉरी, एक टेम्पो बोलो आप, टेम्पो ट्रैवलर टाइप। तो वो आएगा, उसमें सामान लोड होगा और उसके बाद फेयरमाउंट जाएगा। तो आज इसकी पैकेजिंग हुई है।
तो आप लोग देख सकते हो ये हैम्पर्स हम लोग ही बनाते हैं और जयपुर के अंदर बेस्ट प्राइस हम गारंटी करते हैं। तो हम लोग फेयरमाउंट में आ चुके हैं और डिलीवरीज दे दी हैं यहाँ पर, और आप कहीं और जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग फेयरमाउंट में हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग माई लंच ओवर हेयर टुडे। भूख लग गई मुझे तो आप लोग ने देख लिया होगा, तो ऑर्डर्स फेयरमाउंट में चले गए हैं और अभी बज रहे हैं, रुको टाइम देख लेते हैं, मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:45 बज रहे हैं और नीचे स्पिनी ऐप से बंदा आ चुका है। शाम का समय हो रहा है और मैं आपको बता दूं, जो मेरी गाड़ी थी वो अराउंड 6.5 लाख की थी और इन्होंने मुझे 3.25 ऑफर किया है गाड़ी का, विच इज़ गुड बिकॉज Ford has left the market, so the price which they have offered is certainly a good one. It's dovetailing my expectations, so I'm not very sad about the entire process. I'm being very honest, I'm happy. और अब नीचे पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा इंस्पेक्शन और होगा, उसके बाद गाड़ी चले जाएगी। और तो ये है आज का दिन, फिर नई गाड़ी लेते हैं। तो गाड़ी जो है वो बिक चुकी है। मैं ज़्यादा प्रोसेस का वीडियो डॉक्यूमेंट नहीं करा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं दिखानी थी और कुछ चीज़ें वो लोग भी नहीं चाह रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट करें। तो क्योंकि इंस्पेक्शन के जो चेक पॉइंट्स होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ वो उनके ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, तो यू शुड नॉट ओपन इट। बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो मेरी गाड़ी जो थी वो लगभग हर कंपनी ने वैल्यू करके देखी, कार्स 24, OLX और बहुत सी बड़ी बड़ी जो ये कंपनीज हैं जो कार वैल्यू करते हैं, खरीद लेती हैं। तो मुझे बेस्ट प्राइस स्पिनी से मिला, माइट बी बिकॉज दे आर न्यू इन द मार्केट, सो दे वांट टू कैप्चर इट, इसलिए शायद उन्होंने बेस्ट प्राइस दिया है। या आप ये बोल सकते हैं माई कार वॉज इन द मिंट कंडीशन, सो उन्होंने उसकी सही वैल्यू कर दी। प्राइस मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ आप लोग को, पहले 3.25 उन्होंने वैल्यू करी, जो मार्केट में मिल रहा है वो थोड़ा कम था, उससे उन्होंने बेटर दिया। तो स्पिनी को 5 स्टार्स। इंस्पेक्शन जो था वो थोड़ा लंबा चला, पहले उन्होंने एक बार सुबह करा, ड्राइव भी करी, 1 घंटे का इंस्पेक्शन किया, फिर पेमेंट करते समय भी उन्होंने काफ़ी इंस्पेक्शन किया। बट ठीक है, मैं उसके कोई गलत नहीं मानता हूँ, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। सुबह जब एक बार इंस्पेक्शन हो गया था तो शाम को आप थोड़ा कम टाइम में कर ले, तो उन्होंने पूरा वापस से करा।
तो चलो जो भी है उसके रिगार्डिंग, बट दे ऑफर्ड मी द बेस्ट प्राइस एंड आई टुक इट, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज कि क्या जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस खोलते हो तो आपको एक इंस्टेंट तरक्की मिल जाती है. सो बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ईजी होता है, और लोग पूछना भी चाहते हैं कि कुछ प्रो टिप्स दो इसके रिगार्डिंग. तो देखिए, मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूं कई सालों से एंड आई एम रनिंग 2 ऑनलाइन बिजनेसेस. मेरी पहली कंपनी का नाम है www.dclassicdecor.com. ये वेबसाइट का लिंक है. कंपनी का नाम है डीक्लासिक डेकोर. दूसरा है हाउस ऑफ रॉयल्स इंडिया. तो आप वहां दोनों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हो, वेबसाइट्स भी है और मैं उसके लिंक नीचे डाल दूंगा. तो कहने वाली बात इसलिए कि क्या ऑनलाइन बिजनेस करना ईजी है? बिल्कुल भी नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली नॉट ईजी. It is as tiresome as sitting inside a shop and selling your products. तो बिल्कुल बराबर है, बहुत टफ है, इनफैक्ट ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप एक शॉप अगर खोल के बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्समैनशिप थोड़ी इजी हो जाती है. बहुत सारे पैरामीटर्स और ओपन हो जाते हैं कस्टमर को सामान बेचने के लिए. आप परसुएट कर सकते हो, जो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत मुश्किल है. तो देखिए, मैं कुछ डायरेक्टली प्रो टिप्स बताऊंगा. पहली चीज, लोग जब ऑनलाइन बिजनेस सोचते कि सीधे अमेजॉन या मीशो या इन सब पे बेच दो, फ्लिपकार्ट पे. देखिए, आप ये तो करिए, वो बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं, उस पर बहुत अच्छी सेल्स होती है, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन टू ओपन योर ओन वेबसाइट. अगर आप वेबसाइट नहीं कर सकते हैं देन डेफिनेटली कम ऑन Instagram/Facebook. इस पे आके आप पेजेस बनाइए अपने एंड ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट्स देयर एज वेल. वहां पर एक फायदा जरूर मिलता है कि आप कस्टमर से बात कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी अदर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अ, मतलब इंटरफेरेंस तो मैं बोलूंगा ही नहीं आता आप, क्योंकि अमेजॉन मीशो पे तो आप बात ही नहीं कर सकते हो किसी भी कस्टमर से पर्सनली, बट आपके पेजेस पे आप कस्टमर से बात कर सकते हो. अगर आप बात कर सकते हो तो आप सोच सकते हो कि आपको और बल्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं. आप कस्टमर को आगे के लिए बांध के रख सकते हो और आप अपनी परसुएशन स्किल्स को थोड़ा हद तक यूज कर सकते हो. तो मेरा प्रो टिप नंबर 1 तो ये है कि सिर्फ अमेजॉन मीशो पे नहीं, अगर आप चाहो तो और अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, नहीं तो पेजेस बना के बेचो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हो. सेकंड जो मैं टिप देना चाहूंगा वो ये है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप कोशिश ये करो कि आपका, देखिए प्राइस में तो बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है. तो आप कोशिश ये करो कि आप अपनी पैकेजिंग अच्छी रखो, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से जो यंग कंपनीज होती हैं, मतलब यंग कंपनी जो मार्केट में आती हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पैकेजिंग अच्छी नहीं होती. कॉस्ट कटिंग करने पे वो लोग लग जाते हैं. कॉस्ट कटिंग मत करो, पैकेजिंग पे फोकस करो. और तीसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कोशिश करके कस्टमर से नंबर लेके आप उनसे बात कर सकते हो, तो वो सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज. कई बार कस्टमर को आप विश्वास दिला सकते हो कि हम जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है. देखिए, एक ही प्रोडक्ट वुड में भी बनाया जा सकता है, एमडीएफ में भी बनाया जा सकता है, और उसमें भी बहुत डिफरेंस आ सकता है. खराब क्वालिटी का एमडीएफ, अच्छी क्वालिटी का एमडीएफ, खराब क्वालिटी का वुड, अच्छी क्वालिटी का वुड. तो आप कस्टमर को परसुएट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है. और थर्ड चीज वो ये है ना, मैं हमेशा बोलूंगा, चाहे थोड़ी प्राइस ज्यादा भी हो आपके मार्केट से. देखिए, आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको सारा प्राइस और वेबसाइट से बहुत कम मिलेगा. वो इसलिए मिलेगा क्योंकि अब हमने थोड़ा मार्केट अच्छा बना लिया है. अगर आप नए हैं मार्केट के अंदर तो आप तब भी कोशिश करिए कि आपका प्रोडक्ट जो हो ना वो बेस्ट क्वालिटी का हो. हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है. कस्टमर कभी रिटर्न ही नहीं करता, उसके लॉन्ग तक टाइम तक वो प्रोडक्ट्स चलते हैं. तो कोशिश करिए कि अगर मार्केट में टिकना है ना, तो क्वालिटी के बेसिस पे टिक सकते हो. पैसा कम कर लो, कॉस्ट कटिंग कर लो, कम सामान, कम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, कम क्वालिटी का बनवा लो, उससे आप लंबे समय तक नहीं टिक सकते मार्केट में. तो क्वालिटी ही नंबर 1 है. वही कस्टमर, अब जैसे मैं गाड़ी लेने की बात करूं तो मैं क्वालिटी पे जा रहा हूं. क्यों? नेक्सॉन की भैया क्वालिटी है. फीचर्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, मुझे तो लगे नहीं पर्सनली, बट क्वालिटी है यार. एक थर्ड वाली आवाज आती है जब गाड़ी बंद करो, चलाने में एक मैस्कुलिन फील आ रही है आपको. तो देखिए, क्वालिटी पे फोकस करिए. ये प्रो टिप नंबर 2 है. अब आप कहेंगे ये कोई टिप थोड़ी ना हुई. भाई, ये सच्ची में टिप है, क्योंकि बहुत से लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी बिगाड़ देते हैं प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट तो सेम बेच रहे हैं, क्वालिटी बिगाड़ देते हैं. तो ये 2 टिप्स का ध्यान रखिए.